हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर मुदिता मैम, डॉक्टर मुदिता शर्मा मैम का बुक लिस्ट क्या रहा, क्योंकि वो एक हिंदी माध्यम की 2023 की यूपीएससी टॉपर रह चुकी हैं। तो उनका नाम है डॉक्टर मुदिता शर्मा। डॉक्टर इनके नाम के आगे इसलिए लगता है क्योंकि ये एमबीबीएस डॉक्टर हैं और ये अपने काम के दौरान ही अपनी पढ़ाई को स्टार्ट की थी। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं आपको कि उनका रैंक आया है 381 रैंक पाके वो तीसरी बार में आईएएस ऑफिसर बन चुकी हैं, जो कि 2023 के एग्ज़ाम के बाद वो बनी है। तो वो एक हिंदी माध्यम की, हिंदी मीडियम की वो एक एस्पिरेंट रही, यूपीएससी टॉपर हैं इस बार की। दोस्तों उनका रैंक 381 आया है और मैं आपको बता दूं ये उनका थर्ड अटेम्प्ट था, क्योंकि वो 2 बार प्रीलिम्स तो दिए लेकिन उनका प्रीलिम्स ही नहीं निकल पाया, इसलिए वो तीसरी बार जब दी तो उनका इस पर तीनों हो गया। सो दोस्तों बात कर लेते हैं हम उनका फुल बुक लिस्ट। और उनको मैं आपको बता दूं तो उनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा वो रहा हिंदी साहित्य। अक्सर आप देख सकते हैं कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों का जो ऑप्शनल वो हिंदी साहित्य ही है। और मैं आपको बता दूं 2 बार वो प्रीलिम्स इसलिए नहीं पास हो पाई क्योंकि वो अपने घर से अपने करियर को देखते हुए वो पढ़ाई कर रही थी, तैयारी कर रही थी, शायद इसीलिए वो पूरा ध्यान नहीं दे पाई। लेकिन वो बताती हैं कि जब वो तीसरी बार प्रीलिम्स देना चाहती थी तो वो विकास दिव्य कीर्ति सर के पास कोचिंग के लिए गई थी। वहाँ पे उन्होंने मेंटर क्लासेस ज्वाइन किया था, जो कि दिल्ली में है। तो दिल्ली में दृष्टि आईएएस में कोचिंग की, उसके बाद ही उनका ये तीनों फाइनल हो सका है। सो दोस्तों बात कर लेते हैं हम उनके स्टडी की। तो वो अपने इंटरव्यू में बताती हैं कि जो उनका स्टडी टाइम था वो अक्सर वो दिन में पढ़ाई नहीं करती थी बल्कि उनको रात को पढ़ना अच्छा लगता था। वो बताती हैं कि दोस्तों 4 बजे लाइब्रेरी चली जाती थी शाम को, सुबह वो 6-7 बजे वापस आती थी। तो दोस्तों वो उनका था पूरा नाइट, फुल नाइट वो स्टडी करती थी लाइब्रेरी में जाके, वहाँ क्योंकि सारी बुकें अवेलेबल होती हैं। तो उनको जो भी किताबें पढ़ने की इच्छा होती वो वहाँ पर पढ़ती और अपने राइटिंग को लिखती थी। तो बात कर लेते हैं दोस्तों वो प्रीलिम्स के लिए क्या बताती है। तो प्रीलिम्स से दोस्तों वो बताती हैं कि हिस्ट्री पे सबसे पहले वो बताती है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है, उन्होंने हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा, उसके साथ वो स्पेक्ट्रम को पढ़ती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। साथ ही दोस्तों पॉलिटिक्स की बात करें तो वो एम लक्ष्मीकांत को सही बताती हैं और न्यूज़ से रिलेटेड होकर एम लक्ष्मीकांत को जोड़ कनेक्ट करके अच्छे से पढ़ाई करती हैं उसकी। उसके साथ ही दोस्तों उसके बाद दोस्तों हम बात कर ले इकोनॉमिक की। तो वो इकोनॉमिक में मुदिता मैम बताती हैं कि उन्होंने बेसिक कंसेप्ट को पढ़े थे और वो जो दृष्टि के जो क्लास नोट्स थे, जो उन्हें मेंटरशिप जो ज्वाइन किया था मैम ने, उनके जो क्लास नोट्स थे उसको वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ी थी अपना इकोनॉमी कंप्लीट करने के लिए। साथ ही दोस्तों वो बताती हैं कि करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, खास करके प्रीलिम्स के लिए तो होता ही है। उसके बाद दोस्तों वो बताती हैं कि वो डेली न्यूज़ को पढ़ती थी। दृष्टि आईएएस में उनको एक न्यूज़ में आखिर कौन सा न्यूज़ चल रहा है उससे कनेक्ट होकर सारी बातों को बताया जाता है, उसकी हिस्ट्री को पूरा अच्छे से वो रिवीजन करती थी, पढ़ती थी कि आखिर ये न्यूज़ का शुरुआत कैसे हुआ, इस पर क्या बहस चल रही है, क्या कैसे है, सब कुछ वो सारी चीज़ों को एनालिसिस करती थी। उसके बाद दोस्तों हम मेंस में आते हैं। तो मेंस में मुदिता मैम बताती थी कि जो दृष्टि डेली मेंटर्स क्लासेस, उन्होंने सबसे पहले तो दृष्टि की मेंटर क्लास को ज्वाइन किया हुआ था, इसलिए वो अपने एग्ज़ाम को, अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर पाई, क्योंकि उनको वो माहौल मिला पढ़ाई का जो उनको चाहिए था, जो 2 साल पहले नहीं पा सकी थी अपने करियर को देखते हुए। इसलिए दोस्तों वो मेंटरशिप को ज्वाइन करती हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं लाइब्रेरी। वो नाइट स्टडी करती थी लाइब्रेरी में, क्योंकि वो एक स्लो रीडर है तो वो नाइट स्टडी करती थी अपने लाइब्रेरी में जाके। उसके बाद दोस्तों वो जो दृष्टि के नोट्स, उनको मैक्सिमम नोट्स का जो मिलते थे, जितने भी नोट्स मिलते थे उसका वो मैक्सिमम रिवीजन करती थी। उनको बहुत ही अच्छे तरीके से वो कम किताबों को रख के बल्कि उसका कई बार रिवाइज करती थी, जिस वजह से वो एक अच्छी रैंक पा सकी हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करें तो उनके पास जो रिसोर्सेज थे वो अधिक नहीं थे, रिसोर्स बहुत ज़्यादा थे लाइब्रेरी में, लेकिन वो उन्हीं बुक्स को पढ़ती थी जो कि सच में मेंस के लिए या फिर प्रीलिम्स के लिए अच्छा हो, सुटेबल हो। बाकी सारी चीज़ों को नहीं पढ़ती थी, क्योंकि कम चीज़ों को ही, कम किताबों को आप कई बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा ही आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे मेंटरशिप के दौरान ही उनको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाया जाने लगा, ताकि उनको 6-6 घंटे लिखने की आदत पड़ने लगी। इस वजह से दोस्तों वो लिख सकती थी अपनी कॉपी को अच्छे तरीके से। और करंट अफेयर्स का वो बहुत बड़ा योगदान तो बताती ही हैं। ये सभी
एस्पिरेंट बताते हैं कि करंट अफेयर को पढ़ना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद ही दोस्तों वो टेस्ट सीरीज लगाती थी और अपने सारे कंसेप्ट जो होते थे वो क्लास में ही, कोचिंग के दौरान वो क्लास में ही सब अपने डाउट्स क्लियर कर लेती थी। साथ में दोस्तों वो दृष्टि ऐसे को दोस्तों वो दृष्टि ऐसे को वो बार बार पढ़ती हैं और दृष्टि की जो एक बुक मिलती है ऐसे कि उसको ही उसी से उन्होंने अपने ऐसे को तैयार किया था। उसके बाद दोस्तों उनको मेंटरशिप प्रोग्राम के दौरान उनको ये बताया गया था दोस्तों, वो बताती हैं कि जब एग्ज़ाम देने आप जाएं तो आपको मेंस में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, कैसे भी करके सारे क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिखने हैं। आपको 50 के 50 पेज बाहर के आने हैं, किसी भी तरीके से आपको वो भर के आने हैं। अगर आप सारे क्वेश्चन को करके आते हैं तो यकीन मानिए आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। उसके बाद दोस्तों इंटरव्यू में उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान ही उनको 205 मार्क्स मिले थे, 205 नंबर मिले थे, जिसके कारण कि हो सकता है उनका सिलेक्शन हो सका, क्योंकि वो बताती है कि उनका मेंस अच्छा नहीं गया था। तो दोस्तों ये रहा मुदिता मैम का एक्सपीरियंस इस एग्ज़ाम को लेके, यूपीएससी एग्ज़ाम को लेके, और उनकी जर्नी और उनका बुक लिस्ट। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।